नमस्कार सभी विद्यार्थियों एवं दर्शकों का संस्कृत गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास का अध्याय 13 जो कि महाराज सूरजमल्ल विजयते नाम से है, इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। अस्याम राजस्थान भूमौ, अस्याम इस राजस्थान भूमौ राजस्थान की भूमि पर, अन्नोत्पादने अन्न के उत्पादन में, न्यूनाधिक्यम कमोवेशी मतलब न्यूनता या अधिकता, बहुतु नाम हो सकती है। इस राजस्थान की भूमि पर अन्न के उत्पादन में न्यूनता या अधिकता हो सकती है, परंतु लेकिन वीरोत्पादने वीरों के उत्पादन में, अत्र यहाँ कदापि कभी न्यूनता न आसीत कमी नहीं रही। अर्थात इस राजस्थान की भूमि पर अन्न के उत्पादन में तो न्यूनता या अधिकता हो सकती है, लेकिन वीरों के उत्पादन में कभी भी यहाँ पर न्यूनता नहीं रही या कमी नहीं रही। अतएव इसलिए वीर प्रसविनी भूरिम उच्यते। वीर प्रसविनी मतलब वीरों को प्रसव करने वाली या उत्पन्न करने वाली, भूरिम भूरिम उच्यते भूमि कही जाती है। किनके द्वारा? इतिहास विद्विभी कविभिश्चय, इतिहासकारों और कवियों के द्वारा। तो मतलब क्या हुआ इसका कि इसलिए इतिहासकारों और कवियों द्वारा यह भूमि वीर प्रसविनी कही जाती है। यथा जैसे अत्रत्य महाराणा प्रतापस्य, अत्रत्य मतलब यहाँ के, महाराणा प्रतापस्य महाराणा प्रताप का, यशोगानम यशोगान, सर्वत्र श्रूयते सभी जगह सुना जाता है। तथैव वैसे ही भरतपुर से महाराज, भरतपुर के महाराज सूरजमल्ल अपि, सूरजमल का भी, आभारतम पूरे भारत में, अतिव प्रसिद्धो अस्ति, अतिव या अत्यधिक प्रसिद्धो अस्ति प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ के जो महाराणा प्रताप है उनका यशोगान सब जगह सुना जाता है, वैसे ही भरतपुर के महाराज सूरजमल पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है। अस्मिन पाठे इस पाठ में, तस्यैव उनकी ही, अम्लम निर्मल, जीवन चरितम जीवन चरित्र को, अति संक्षेपेण बहुत छोटे रूप में, प्रस्तुयते प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इस पाठ में हम किनके बारे में पढ़ेंगे? महाराज सूरजमल। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। महाराज सूरजमल विजयते, महाराज सूरजमल की जय हो। महाराजस्य सूरजमलस्य जन्म, महाराज सूरजमल का जन्म वसंत पंचम्याम, वसंत पंचमी के दिन, 13 फरवरी दिने मतलब 13 फरवरी को, 1707 तमे ईस्वी वर्षे, 1707 ईस्वी सन में, अभवत हुआ। महाराज सूरजमल का जन्म वसंत पंचमी के दिन 13 फरवरी 1707 ईस्वी में हुआ। सह ही महाराजस्य, सह वह ही महाराजस्य, महाराज बदन सिंहस्य, बदन सिंह के, ज्येष्ठ पुत्र बड़े पुत्र, तस्योत्त उत्तराधिकारी च आसीत और उनके उत्तराधिकारी थे। जो सूरजमल थे वे ही क्या थे? महाराज बदन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, और उनके उत्तराधिकारी भी थे। उत्तराधिकारी कौन होता है? राजा है, और राजा का बेटा जब राजा बने तो उसको कहेंगे उत्तराधिकारी। सूरजमलस्य अपरम एकम नाम, सूरजमल का अपरम मतलब दूसरा, एकम नाम एक नाम, सुजान सिंह इत्यासित, सुजान सिंह भी था। जो सूरजमल थे उनका दूसरा एक नाम था सुजान सिंह। अष्टादश शताब्दी से 18वीं शताब्दी के भारतस्य नायकेषु, भारत के नायकों में अन्यतम आसित सूरजमल है। सूरजमल भी एक थे। जो 18वीं शताब्दी थी उस समय के जितने भी नायक थे अर्थात अच्छे व्यक्तित्व थे, उनमें से एक सूरजमल भी थे। तस्य जनी उनका जन्म, तदा अभूत तबु हुआ,
यदा जब भारत देश की राजनीति अत्यंतम दोलायमाना आसित, बहुत ही अस्थिर थी या फिर झुकी हुई थी, किसी दूसरों की हम गुलामी कर रहे थे, तो वैसी राजनीति थी। भारतम च विध्वंसकम शक्तिनाम, भारतम च और भारत, विध्वंसक शक्तिनाम विध्वंसक शक्तियों की, बाहुपासे सर्वथा निबद्धम आसित, बाहुपासे मतलब भुजाओं के पास में या बाहु पास में, सर्वथा पूर्णतः, निबद्धम आसित बंधा हुआ था। जो हमारा भारत देश था वो दूसरों की गुलामी में जी रहा था, जो कि कैसी शक्तियाँ थी, विध्वंसक बुरी शक्तियों के साथ में जी रहा था। नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली इत्येताभ्यां पापिभ्यां उत्तर भारते महता प्रमाणेन नरवधा गोवधाश्च क्रियन्ते स्म। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली आदि लोगों के, आदि पापियों के द्वारा उत्तर भारत में महता मतलब महान या बहुत बड़े, प्रमाणेन प्रभाव से, नरवधा गोवधाश्च नरवध और गायों का वध, क्रियन्ते इसमें किए जा रहे थे। उस समय जो नादिर शाह था और अहमद अब्दाली था, ऐसे पापी थे जिनके द्वारा उत्तर भारत में बहुत ही नरवध और गोवध किए जा रहे थे, मतलब नरों की हत्या, मनुष्यों की हत्या और गायों की भी हत्या की जा रही थी। भारतम लुंठितुम, भारत को लूटने के लिए, आगच्छतः आए हुए, बाह्य आक्रमणकारिणः बाहरी आक्रमणकारियों को, निरोधुम रोकने के लिए, न कोपी नहीं कोई भी, शासक सज्ज आसित तैयार था। तो भारत को लूटने के लिए आए हुए बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कोई भी शासक तैयार नहीं था। मतलब जितने भी भारत को लूटने आए उनके सामने, मतलब उनका सामना कोई नहीं कर रहा था, कोई भी राजा आक्रमणकारियों को रोक नहीं रहा था। आगे देखिए, मल्लेषु मल्लह सूरज मल्लह, मल्लेषु मतलब मल्लों में, मल्लह सूरज मल्लह। यहाँ पर हम अर्थ ये भी ले सकते हैं कि वीरों में वीर, सूरजमल शरीर सौष्ठव से, अर्थात शरीर की सुदृढ़ता या शारीरिक गठन, सौंदर्य से सुंदरता, सरलताया सरलता, चारित्रिक दृढ़ताया चरित्र की दृढ़ता, धार्मिकताया धार्मिक भावना, वीरताया वीरता, करुणाया करुणा, त्यागस्य मतलब त्याग, बलिदानस्य बलिदान, शरणागत रक्षणस्य शरण में आए हुए के रक्षक, प्रजावात्सल्य प्रजावत्सल अर्थात प्रजा को प्रेम करने वाले, राष्ट्रवाद से राष्ट्रवाद, सर्वपंथ समादरस्य च और सभी पंथों को, सभी संप्रदायों को समान भाव से देखने वाले, साक्षात प्रतिमूर्ति राशित, साक्षात मूर्ति थे। वापस देखिए, मल्लों में मल्ल सूरजमल या फिर वीरों में वीर सूरजमल, शारीरिक गठन, सुंदरता, सरलता, चरित्र की दृढ़ता, धार्मिक भावना, वीरता, करुणा, त्याग, बलिदान, शरणागत या शरण में आए हुए की रक्षा करना, प्रजावत्सलता, राष्ट्रवाद और सर्व संप्रदायों या सभी संप्रदायों में समान भाव की साक्षात मूर्ति थे। सूरजमल है स्वकालखंड से, सूरजमल स्वकालखंड से मतलब अपने समय का या अपने समय के, अत्यंतम दूरधर्ष अर्थात अपराजय, जिसको कोई हरा नहीं सकता उसे कहते हैं दूरधर्ष। तो अतिशयन तेजस्वी और अत्यधिक तेजस्वी, नितांतम नीति निपुण है, पूर्णतः नीति में निपुण, अद्वितीयश्च योद्धा आसीत और अद्वितीय योद्धा थे। अद्वितीय का मतलब जिसके समान कोई दूसरा न हो, योद्धा आसीत योद्धा थे। तो वापस देखिए, सूरजमल अपने समय का
या अपने समय के अत्यंत अपराजय या किसी से नहीं हारने वाले, अत्यधिक तेजस्वी, पूर्णतः नीति में निपुण और अद्वितीय वीर योद्धा थे। तेन प्रायशः, तेन उसने या उन्होंने, प्रायशः प्राय, सप्तसु महत युद्धेषु विजय श्री चुंबिता, प्रायशः प्राय, सप्तसु मतलब 7, महत युद्धेषु महायुद्धों को या महायुद्धों में, विजय श्री चुंबिता विजय श्री को चूमा या प्राप्त किया। उन्होंने प्राय 7 महायुद्धों में विजय श्री को प्राप्त किया। कवि सूदन है स्वकीय, कवि सूदन ने स्वकीय अपने सुजान चरितम इति काव्ये, सुजान चरितम इस काव्य में, तेषाम सप्तयुद्धानाम उन 7 युद्धों का, रोमांचकम सजीवम च रोमांचक और सजीव वर्णनम अकरोत वर्णन किया। जो कवि सूदन है उन्होंने अपने सुजान चरित काव्य में उनके जो 7 युद्ध थे उनका रोमांचक तरीके से और सजीव वर्णन किया। रणांगणे पाणी युगलेन, रणांगण ने मतलब युद्ध क्षेत्र में या युद्ध के मैदान में, पाणी युगलेन दोनों हाथों से, खड्गम चालयंतम, खड्गम मतलब तलवार, चालयंतम चलाते हुए को, तम विकसे उनको देखकर, तस्य अरयो अपि उनके शत्रु भी, विस्मिता आश्चर्यचकित, जायन्ते इसमें हो जाते थे। रण क्षेत्र में या युद्ध क्षेत्र में दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए को देखकर उनके शत्रु भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। युद्ध तरह से युद्ध रतस्य, मल्लस्य मतलब युद्ध में लगे हुए या युद्ध में रत, अस्य मलस्य इस योद्धा के, शौर्य वर्णनम कुर्वन शौर्य का वर्णन करते हुए, प्रसिद्ध है कविवर है, प्रसिद्ध कवि सूर्यमल्ल मिश्रण है, सूर्यमल्ल मिश्रण ने वंश भास्कर ग्रंथे, वंश भास्कर ग्रंथ में डिंगल भाषायाम लिखती, डिंगल भाषा में लिखते हैं। जो युद्ध में रत इस योद्धा के शौर्य का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध कवि सूर्यमल्ल मिश्रण वंश भास्कर ग्रंथ में डिंगल भाषा में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सयो भले ही जट्टनी जय अरिष्ट अरिष्ट, जिही जाठर रवि मल्ल हुए आमेरन को इष्ट। इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ कि नहीं जाटनी ने सही, न तो जाटनी ने सही, क्या नहीं सही, व्यर्थ प्रसव की पीर, जो प्रसव समय में पीड़ा होती है उसको जाटनी ने नहीं सहा। न जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा पीर, और उसका जो जन्म हुआ किसके? जाटनी के गर्भ से, तो वो कौन था? सूरजमल सा वीर, एक वीर योद्धा थे सूरजमल। इसका ये अर्थ हो गया कि जाटनी ने व्यर्थ में ही प्रसव की पीड़ा नहीं सही, व्यर्थ में ही नहीं गया उनकी जो पीड़ा उन्होंने सहन की है, क्योंकि उनके गर्भ से वीर योद्धा सूरजमल उत्पन्न हुए। अस्य पदस्य हिंदी छाया किंचित इत्थम, इस पद की हिंदी इस प्रकार है। अब जो अगला श्लोक लिखा आएगा वो उसका अर्थ हो जाएगा किसका? जो ये यहाँ पर डिंगल भाषा में लिखा हुआ है। तो अगले श्लोक का अर्थ हम नेक्स्ट वीडियो में और पूरा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। इसको बार बार देखना और अच्छे से समझना। जो समझ नहीं आए उसको कमेंट में लिखना। तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी इसको शेयर करना है ताकि सबको लाभ मिले। बोर्ड की एग्ज़ाम में अच्छे से वो इस चैप्टर के में से क्वेश्चन आने पर उसको हल कर सके। धन्यवाद, शुभ दिन।